हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समान हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल से आपका यूपीएसआई का जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। आप मान करके चलें, अप्रैल मई जून के एंड तक और मिड जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके चलना, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। ये कैसा वाक्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये एक इच्छावाचक वाक्य है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है तो वहां कृतवाच्य होता है, और जहां कर्म की प्रधानता का बोध होता है तो कर्मवाच्य होता है, और जहां भाव की प्रधानता का बोध होता है तो वहां भाववाच्य होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, बता दिया। ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण स्थान। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ला का उच्चारण स्थान दंत से होता है और सा का भी उच्चारण स्थान दंत से ही होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट। जबकि जो ता वर्ग होता है, ता था दादा ना, इनका भी उच्चारण स्थान दंत से ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? आदि कवि फिल इन द ब्लैंक्स ने संस्कृत में रामायण की रचना की। किसने की थी रामायण की रचना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? जल्दी से बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्वरों का जो उच्चारण है वो बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये सभी स्वतंत्र स्वर होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण जो है, व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, लेकिन स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि हमेशा छुपी होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है सर, उस भाषा को हम स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं। तथा जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वह लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहलाती है। जो नई भाषा में अनुवाद किया, जो भाषा जो निकलती है उसको लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए महा मैराथन क्लास लेकर के आया है, जो कि प्रिंस चौधरी सर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। 26-27 को बहुत सक्सेसफुली तरीके से ये ऑर्गेनाइज करवा दी गई है। आज 28 फरवरी को आपकी ये क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें आप लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग में ये क्लास जो है वो आपकी क्या है, प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, ये जो आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये 26, 27 और 28 फरवरी की क्लास में, महामैराथन क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज 27 फरवरी है तो आपको ये वाली क्लास देखने को मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो आपकी क्लास होगी ये 5 घंटे की क्लास होगी। कितने घंटे की? 5 घंटे की, क्योंकि महामैराथन क्लास है। इस क्लास में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप इस क्लास को देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक चीज आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के या उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कोर्स चलाता रहता है। तो अगर आप उस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। ये क्वेश्चन गद्यांश वाला है, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करें। पुलिस को देखकर चोर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो सूर का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? सुधाकर। सुधाकर शब्द जो है सर सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में अमृत का विलोम शब्द बताएं। कौन सा शब्द अमृत का विलोम शब्द होगा, जल्दी बताओ। विष। विष जो है ये अमृत का विलोम शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है, जल्दी बताओ। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, तुलसीदास। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री रामचरित्र की मानस की रचना किस कवि ने की है, तुलसीदास ने की है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, जल्दी बताओ। माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। कैसे, बता दे रहा हूं। ये माता हो गया और ये योजक चिन्ह लग गया और यहाँ पर लिख देंगे पिता। तो ये जो आपका बीच में जो चिन्ह लगा इसको ही योजक चिन्ह कहते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया सर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसलिए ही हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, जल्दी बताओ। समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है। जल्दी भी होता है, सिंधु भी होता है, नदीस भी होता है, पयोधी भी होता है, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। संधि के कितने वेद होते हैं, जल्दी बताओ। संधि के सर कितने वेद होते हैं, संधि के 3 वेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। प्रतिध्वनि में सर प्रति उपसर्ग होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। कारज किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताइए। कारज किस प्रकार का शब्द है, तो ये एक अर्ध तत्सम शब्द है। कारज कैसा शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द। कारज एक अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल जाता है, इसलिए ये अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, ये भी एक अर्ध तत्सम शब्द है। अक्षर, ये भी एक अर्ध तत्सम शब्द है। अग्नि हो गया, बच हो गया, अंगिया हो गया, ये सभी अर्ध तत्सम शब्द हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताओ। लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का का नाम होता है रमेश, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़के का नाम नहीं है इसलिए जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सर प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया, ये सभी विकारी शब्द में आते हैं। और अभिकारी शब्द वे होते हैं जिनके, अभिकारी शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सभी आते हैं अभिकारी शब्दों में। ठीक है, सारी चीज बहुत अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूं, ताकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग ये सोचें कि यूपीएसआई का पढ़ा रहे हैं सर और कुछ भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर चीज को एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं ताकि आप लोगों के सामने जो दिक्कत या समस्या आ रही हो वो आपकी खत्म होती चली जाए। बहुत दिल दिल के साथ ये वीडियो, सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, दिन में 4 वीडियो। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड वाले परेशान नहीं हो, आप लोगों की भी वीडियो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आई तो थोड़ा सा मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया, क्योंकि मैं अकेले ही सारी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों की वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जो जीके की और हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचाइएगा। अगर आप 1000 लाइक तक वीडियो को पहुंचाने लगे तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूं एक्चुअल में आपको क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है और पढ़ने में भी मजा आ रहा है। ठीक है, तो 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, आप लोगों से विनती है। अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकारी नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, ये बताओ। सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है निरर्थक। निरर्थक जो है ये सरल का विलोम शब्द नहीं है। निरर्थक जो है ये सार्थक का विलोम शब्द है। ठीक है,
रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य का अगर मैं समझाना चाहूं, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य होता है तो मिश्र वाक्य कहलाता है। और संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। संक्षेपण मूल पाठ में से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 1/3। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द पूर्वापर संबंध में से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सर्वनाम। श्रृंगार श्रृंगार रस का स्थायी भाव, सिंपल क्वेश्चन। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है सर? रति। क्रोध जो है वो किस रस का स्थायी भाव होगा? रौद्र रस का। हास रस का स्थायी भाव हास ही होता है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है? जल्दी बताओ। विस्मय जो है वो विस्मय हो गया या अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 29, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैं काम के पीछे आया था। इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। पीछे जो है वो एक संबंध बोधक अव्यय है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें कई शब्द आते हैं, यानी कि आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और, जरिए, खातिर, बगैर, बदले, फिर तरह, सरीखा, खिलाफ, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लो कि वह संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ पर पीछे शब्द देखने को मिला इसलिए। माता पिता पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा शुभाशीर्वाद, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शुद्ध वाक्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? 10 अरब यात्री भारत आए, हो सकता है ये सही हो। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, ये सही हो। या अरब के 10 यात्री भारत आए, ये बिल्कुल ठीक है। अरब के 10 यात्री भारत आए, पहला ऑप्शन करेक्ट। 10 अरब का मतलब समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना। घटना शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है सर। घटना शब्द नहीं, घटना शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। घटना शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है, गलत दे रहे हैं इसमें। संकल्प शब्द आपका पुल्लिंग होगा, ये ध्यान रखना। संकल्प शब्द आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है। घटना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। घटना हो गया, लज्जा हो गया, प्रार्थना हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन घटना घटी यहीं से पता चल जाएगा आपको। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, संकल्प आपका पुल्लिंग होगा। इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जस्वी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। बस हो गया आपका। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अब अर्थ के अनुसार पूछा तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? दोनों ही क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? पहला रूप के अनुसार 3 प्रकार के बता दिया, दूसरा अर्थ के अनुसार 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका अंश और अंश शब्द का सही अर्थ युग्म बताइए। देखो, अंश माने तो होता है आपका हिस्सा और अंश माने होता है आपका कंधा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गोदान का आपको बताना है कि लेखक कौन है। गोदान के बहुत सिंपल है, प्रेमचंद्र, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बुंदेली का क्षेत्र बताओ। बुंदेली यानी कि भाषा, ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ध्यान रखना। पश्चिमी हिंदी की बुंदेली भाषा ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखो, उत्तर प्रदेश में तो झांसी, जालौन,
ठीक है, डटिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में ही बोली जाती है। सागर, ओरछा, ठीक है, और दतिया भी आपका मध्य प्रदेश का ही, ये भी ध्यान रखना क्षेत्र। तो यहाँ पर आपकी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य संकेतवाचक वाक्य है, जल्दी बताओ। संकेतवाचक वाक्य, देखो, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। वाह, क्या अच्छी फसल है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। पहला देखो, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ। अब देखो, पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है। उदंत मार्तंड ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है, 1826 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन कहाँ से प्रकाशित हुआ ये आपसे पूछा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।